हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लैरियट्स इक्वेशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरियट्स इक्वेशन। क्लैरियट्स इक्वेशन हमें क्या कहती है? द इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय x प्लस एफ ऑफ p। अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो वो हमारी क्या होगी? क्लैरियट्स इक्वेशन की कैटेगरी में लाई करेगी, जहां पर हमारा एफ ऑफ पी क्या डिनोट कर रहा है? दैट इज इट इज ए फंक्शन ऑफ पी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हमने इसका क्या कर दिया? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमने डेरिवेटिव किया, क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल, दैट इज पी और एक्स में पी एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज dp अपॉन dx दैट इज डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एफ डैश पी किया और p का डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या रूल फॉलो किया? चेन रूल, dp अपॉन dx। एक बात आपको यहाँ पे नोट करके रखनी है, व्हेन इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जब हमारी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की ना हो बट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, लेकिन वो फर्स्ट डिग्री की है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज पी के साथ हम डिनोट करते हैं। ये अब सीखेंगे जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे सॉल्वेबल फॉर पी, एक्स और वाई के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर देखिए क्लैरियट्स इक्वेशन के केस में भी ऐसा ही है। हमने क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स को स्मॉल पी के साथ रिप्लेस कर दिया, पी एज इट इज यहाँ पर था, प्लस एक्स टाइम डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी अपॉन डी एक्स। हमने क्या किया? उसके बाद पी के साथ यहाँ पे पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डैश पी, और डी पी बाई डी एक्स को हमने यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस में से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, या तो ये वाली टर्म जीरो होगी या फिर डी पी अपॉन डी एक्स वाली टर्म जीरो होगी। हमने डी पी अपॉन डी एक्स वाली टर्म को जीरो कर दिया, ठीक है, ये स्टार से। डी पी इज इक्वल टू जीरो टाइम डी एक्स, इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इंटीग्रेशन करोगे आप डी पी की इज इक्वल टू जीरो टाइम डी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास क्या निकल गया? डीपी की इंटीग्रेशन होगी दैट इज पी, दैट इज जैसे हम dx की सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होती है हमारे पास x, और जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो ओनली प्लस सी, तो p की वैल्यू सी आ गई। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखी है, और इक्वेशन नंबर 2 से कि y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। मीन्स की क्लैरियट्स इक्वेशन के केस में जहां जहां भी p आया आपने उसको c के साथ क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना। जैसे आप c के साथ रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये गिवन इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हमने क्या लिखा है? इफ वी एलिमिनेट फर्स्ट एंड जो हमने ये सिंबल यहाँ पे डिनोट किया एक्स प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव अनदर सोल्यूशन कंटेन्ड इन जनरल सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन में हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा? वो जनरल सोल्यूशन की कैटेगरी में लाई करेगा। सो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज सिंगुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के ना होकर वो सिंगुलर सोल्यूशन की कैटेगरी में लाई करता है, जहां पे हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम इसके कंसेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस लॉग ऑफ p। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो हमारी क्लैरियट्स इक्वेशन वो भी यही कहती है, अगर y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है और पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी आ रहा है, मीन कोई भी फंक्शन ऑफ p आ रहा है, तो उस केस में हम p को c के साथ रिप्लेस कर देते हैं एज इट इज ऑफ क्लैरियट्स फॉर्म। तो सोल्यूशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस लॉग ऑफ c। तो हमने सिंपली p को यहाँ पे क्या कर दिया? c के साथ रिप्लेस कर दिया। और b पार्ट भी इसका वैसे ही है दैट y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस a अपॉन p। ए कांस्टेंट टर्म है तो वो दैट इज फंक्शन ऑफ p ही है 1 अपॉन v। तो इस केस में भी हम p को c के साथ सिंपली रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज y इक्वल टू सी एक्स प्लस a अपॉन c। तो ये था हमारा क्लैरियट्स इक्वेशन के दो बेसिकली क्वेश्चन। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है e रेज़ टू पावर 4x इन द मल्टीप्लाई ब्रैकेट में p माइनस 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2 बाय मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फर्स्ट रूल होता है, हमने क्या करना होता है? हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं दैट जो हमारा एक कैपिटल एक्स हम एक फंक्शन अपनी तरफ से लिख रहे हैं दैट इज इट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर के टाइम्स स्मॉल एक्स एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर के टाइम्स स्मॉल वाई। अब हमने k की जो वैल्यू निकालनी है दैट इज HCF ऑफ L कोमा M। यहाँ पे मैंने लिखा है, मीन्स कि अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन है जिसमें e रेज़ टू पावर LX और e रेज़ टू पावर MY ये इंक्लूड हो रहे हैं, तो उस केस में जो हमारी k की वैल्यू निकल के आती है दैट इज HCF ऑफ L कोमा M। यहाँ पे हमारा k जो आएगा दैट इज HCF ऑफ 4 कोमा 2, और HCF ऑफ 4 और 2 की HCF जो हमारी होती है दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी e रेज़ टू पावर 2x, और कैपिटल Y की वैल्यू निकल के आ जाएगी e रेज़ टू पावर 2y। अब हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dx अपॉन dx, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है दैट इज
ई रेस टू पावर 2x, और 2x के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2। सिमिलरली इस वाले टर्म को हम y के साथ क्या करेंगे, y के साथ डेरिवेटिव करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली। तो dy अपॉन dy इज इक्वल टू ई रेस टू पावर y का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर y होता है दैट इज 2y, और 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2। अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी dx वाली इक्वेशन है, सो कैपिटल dx इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x इंटू 2 इंटू dx। सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं dy को ई रेस टू पावर 2y इंटू 2 इंटू dy। अब हमें पता है कि जो हमारा स्मॉल p होता है उसको हम डिनोट करते हैं दैट इज dy अपॉन dx के साथ। dy अपॉन dx के साथ हम इसको डिनोट करते हैं अपने स्मॉल p को। तो हम स्मॉल dy की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल dy की वैल्यू क्या आएगी, d इंटू कैपिटल y अपॉन 2 ई रेस टू पावर 2y। सिमिलरली dx की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल डी जो हमारा x इंक्लूड है यहाँ पे dx, उसकी वैल्यू क्या आएगी अपॉन dx ई रेस टू पावर 2x इंटू 2। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है दैट इज a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इज इक्वल टू a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा dy अपॉन 2 टाइम्स ई रेस टू पावर 2y मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चली जाएगी 2 ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाय हमारा क्या बन जाएगा दैट इज dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के साथ हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। dy अपॉन dx को हम सिंपली एज इट इज लिख लेंगे दैट इज स्मॉल p इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x और ई रेस टू पावर 2y ई रेस टू पावर 2x इंटू dy अपॉन ई रेस टू पावर 2y इंटू dx। अगर स्मॉल dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्मॉल p है तो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इज इक्वल टू हम उसको मान लेते हैं दैट इट इज कैपिटल p। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो हमारा ई रेस टू पावर 2x है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ई रेस टू पावर 2x को हमने किससे डिनोट किया दैट इज कैपिटल x के साथ, जो हमारा फंक्शन निकल के आ रहा है। और कैपिटल y की वैल्यू दैट इज ई रेस टू पावर 2 है। तो यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो हमारी स्मॉल p की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज कैपिटल x इंटू डी वाई अपॉन कैपिटल y इंटू डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल p, तो x अपॉन y इंटू p। ये हमारी स्मॉल p की वैल्यू निकल के आ गई है। अब जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है, हम इसको अपनी इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन गिवन इक्वेशन। जो भी हमें गिवन इक्वेशन गिवन है हम उसमें क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें देखिए अब हमारे पास क्या है, ई रेस टू पावर 4x इंटू स्मॉल p माइनस 1। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अपने पास फॉर आवर कन्वीनियंस, ई रेस टू पावर स्मॉल x इंटू स्मॉल p माइनस 1 प्लस हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास आगे नेक्स्ट में गिवन है ई रेस टू पावर 2y इंटू स्मॉल p स्क्वायर, ई रेस टू पावर 2y इंटू स्मॉल p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कैपिटल x को क्या माना था मैंने, ई रेस टू पावर 2x। जैसे हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा ई रेस टू पावर 4x मीन्स ई रेस टू पावर a इंटू बी है, तो a रेस टू पावर b है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी ई रेस टू पावर 4x। तो ये क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर। स्मॉल p की वैल्यू क्या है, कैपिटल x अपॉन कैपिटल y इंटू कैपिटल p माइनस 1 प्लस ई रेस टू पावर 2y को हमने सिंपली y सब्स्टिट्यूट किया अपनी इक्वेशन में और p स्क्वायर, दैट मीन्स x अपॉन y इंटू कैपिटल p का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने पास, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पी माइनस वाई अपॉन वाई प्लस
इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, y कैपिटल एक्स स्क्र कैपिटल पी स्क्र अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। y के साथ एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, डेट इज ये वाली, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्र अपॉन वाई। एक्स स्क्र अपॉन वाई हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर से भी एक्स स्क्र अपॉन वाई कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज एक्स इंटू पी माइनस वाई प्लस पी स्क्र, तो प्लस पी स्क्र ये वाली टर्म हमारे पास क्या निकल गई कॉमन, इज इक्वल टू हमने इसको क्या कर दिया 0। एक्स स्क्र अपॉन वाई वाली टर्म हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसी को 0 कर दिया तो ये सारी इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी, और उस केस में हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ जनरल सोल्यूशन। तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 होगी, डेट इज एक्स इंटू पी माइनस कैपिटल वाई प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्र में, इसके y को मैं उस साइड ले गया, तो इसके पास आप यह देख सकते हैं ये कौन सी फॉर्म बन रही है हमारे पास, क्लैरियट्स इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई, दैट इज y इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो पी स्क्र हमारे क्या यहाँ पे फंक्शन ऑफ कोई भी p है, तो नाउ बाय क्लैरियट्स इक्वेशन, हमारी क्लैरियट्स इक्वेशन क्या कहती है हमें, कि हमने सिंपली जहाँ जहाँ भी p है उसको c के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्र। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने एक अच्छा कंसेप्ट सीखा यहाँ से, कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम कर लेके जो हमारा कैपिटल एक्स है वो ई रेज़्ड टू पावर के एक्स है, और कैपिटल वाई हमने एज्यूम किया ई रेज़्ड टू पावर के वाई है। आपको एक बात नोट रखनी है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो उस केस में ई रेज़्ड टू पावर एल एक्स और ई रेज़्ड टू पावर एम वाई में के की जो वैल्यू निकल गए थे, डेट इज एच सी एफ ऑफ एल कोमा एम। आई होप आज की वीडियो का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट और आपकी क्वेरी सोल्व करने में हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम उन बच्चों की हेल्प कर सकें जो ट्यूशन वगैरह कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।